students, myself Surekha Patel from Ashwamedh Vidyalaya, Killapadi. In the previous video, we have to be discuss about different economic problems, and among them we have to be discuss about the poverty topic. So we'll continue about the poverty. Today we are going to discuss about poverty in India. हमारे भारत देश में गरीबी कितनी है और उसके लिए गवर्नमेंट व्हाट शुड वी हैव ट्राई, किस तरह की गरीबी है, ये सारे थिंग्स दैट ऑल टू बी डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो. सो लेट अस वी स्टार्ट. Poverty in India. In order to decide poverty line in 2011-12, Planning Commission of India declared per capita expenditure for rural areas are rupees 816, which means rupees 4080 per family expenditure, and for urban area per capita expenditure was fixed at the rate of rupees 1000 per person at least. According family expenditure was declared to be at least rupees 5000. In the previous video we have to be discuss about that in measurement of poverty there is a family expenditure, and family expenditure should be incurring a total 5 members in the family. So here the Planning Commission of India had been declared per capita expenditure. पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है वो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर की गई थी. ये जो पॉवर्टी लाइन हम लोगों को बताई गई है, इट इज़ ऑन द बेस रिकॉर्ड ऑफ 2011 एंड 12, विच मीन्स रूरल एरिया, यानी कि रूरल यानी विलेज एरिया. तो विलेज एरिया के अंदर, रूरल एरिया के अंदर जो भी पर्सन एक्सपेंड करता है, यानी कि जो खर्च करता है, वो पर पर्सन 816 and total 5 members should be include, so that per capita expenditure is 4080 per family, यानी पूरी फैमिली में इतना खर्च लगता है. ओके. एंड फॉर अर्बन एरिया पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, या अर्बन यानी कि जो सिटी एरिया होता है, शहरी विस्तार, तो उसके अंदर जो है पर पर्सन देयर इज 1000 एंड पर फैमिली देयर इज 5000. इतना जो है खर्च ये होता है. दिस इज पर मंथ, ये एक मंथ के लिए इतना एक्सपेंडिचर बताया गया है. दिस मीन्स एटलीस्ट दिस मच पर कैपिटा इनकम शुड बी देयर टू रीच अवर एक्सपेंडिचर. इसका मतलब क्या होता है कि जितना खर्च है उतनी ही इनकम सामने पर कैपिटा इनकम, एक महीने की उतनी ही इनकम मिलनी चाहिए. On the basis of new criteria, number of the poor has reduced to 27 crores in 2011-12 and rate of poverty has reduced to 21.9% in the ratio of total population. न्यू जो क्राइटेरिया, न्यू नंबर्स जो आए हैं 2011-12 के जो रिकॉर्ड के हिसाब से, तो जो पुअर्स है वो रिड्यूस हुए हैं, यानी कि जो पॉवर्टी है वो कम होके 27 करोड़ हुई है, और जो पॉवर्टी है वो भी रिड्यूस होके, यानी कि ये जो परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो दैट इज 21.9% जो पॉवर्टी है टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हुई है. इन 2009-10 रेशियो ऑफ पॉवर्टी इन रिलेशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉपुलेशन ये दोनों का अगर रेशियो देखेंगे तो इंडिया वॉज 29.8%. thus approximately 35.47 करोड़ पीपल were living in poverty. इंडिया का जो अगर हम लोग देखेंगे तो 29 टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से 29.8% जो है पॉवर्टी है. मतलब टोटल अगर हम लोग बात करेंगे तो 35.47% पीपल हैव टू बी लिविंग अंडर बिलो टू पॉवर्टी लाइन. इन ऑर्डर टू सी दैट इक्वलिटी प्रिवेलेंस एट द इंटरनेशनल लेवल, ये जो है
कंपैरिजन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी होती है। वर्ल्ड बैंक हैज डिसाइडेड पर कैपिटा इनकम एज 1.9 US डॉलर इन 2012 एज पर द रेट ऑफ 2008। यानी कि जो इसकी कंपैरिजन जो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे होती है, तो वर्ल्ड बैंक ने जो है पर कैपिटा इनकम US डॉलर के अंदाजित 1.90 जो बताया गया है 2012, विच इज कंसिडर द स्केल ऑफ पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन के लिए कंसिडर यानी कि ये मेजरमेंट डिसाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, इंडियाज टोटल पॉपुलेशन वॉज अप्रोक्सीमेटली 121 करोड़ इन 2010। ये जो सारे नंबर्स है दैट्स ऑल हैव टू बी 2010 and 11 ड्यूरिंग दैट टाइम, out of which 32.7% people were living in the below poverty line. 121 crores people total population lived in India. Out of that उसमें से 32.7% people जो है वो बिलो टू पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, विच मेक्स अबाउट 45.6 करोड़, जो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर उसका कंपेयर करेंगे तो 45.6% पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे लोग हैं। ये इंटरनेशनल लेवल है, जिसमें से 32.7% हमारे इंडिया के ही पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे लोग हैं। एज पर द रिपोर्ट ऑफ UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुताबिक 2015 रेशियो ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इन 2011-12 was 21.92। 2010 में कितना था 32.7, जो 11-12 में 29.92 of the total population, out of which proportion of poverty at the rural level was, rural area के लिए अगर देखेंगे तो 25.7%, while the urban level is it was 13.7। It means that out of total poor is 26.93 crores, 21.65 crore people in the rural area and only 5.28 crore people in urban area। अगर हम लोग इसको परसेंटेज को नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आउट ऑफ द टोटल पुअर 26.93 टोटल पुअर में से 21.65 जो करोड़ पीपल है वो रूरल एरिया के हैं, जबकि ओनली 5.28 करोड़ पीपल के कहाँ के हैं अर्बन एरिया से। छत्तीसगढ़ 36.93% इज द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में ज़्यादा पॉवर्टी जो है वो छत्तीसगढ़ में, वाइल गोवा में 5.09 हैज़ लोएस्ट पॉवर्टी रेट। गोवा में सबसे कम यानी ज़्यादातर लोग जो है वो पुअर नहीं है, वहाँ पे ग्रोथ अच्छा है। इन गुजरात द प्रोपोर्शन ऑफ पॉवर्टी इज 16.63%। छत्तीसगढ़, आसाम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एक्सेट्रा हैव मोर देन 30% प्रोपोर्शन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो इंडिया के ये जो सारे स्टेट है कि जहाँ पे 30% से ज़्यादा पॉवर्टी रेशियो मिला है। इंडिया इज द बेस्ट आउट विथ नेचुरल रिसोर्स इन लार्ज क्वांटिटी एंड इज प्रॉस्परस इन नेचुरल रॉ मटेरियल्स। स्टूडेंट्स, ये बात तो हम लोग जैसे पहले से ही सुनते ही आ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री से ही हम लोग ने ये चीज़ जो देखी है कि हमारे यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशंस एंड अदर थिंग्स, अदर रिसोर्स जो है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। दैट शुड बी अ वेरी सफिशिएंट। वी हैव टू ऑल्सो दिस ऑल थिंग्स शुड बी एक्सपोर्ट इन टू अदर कंट्रीज, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एबिलिटी टू मेक वर्दी प्रॉफिट ऑफ देम, lack of education, training and skill, defective planning, since year these natural resources have not been utilized to their best possible extent for welfare of people। जिसे हम लोगों ने आगे बताई है कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है या फिर एजुकेशन नहीं है कि ये जो रिसोर्सेज है, ये जो रॉ मटेरियल्स है या ये जो नेचुरल हैबिटेशंस है उनको यूज़ करके उसमें से ज़्यादा वेलफेयर के लिए जो प्रॉपर्टीज़ है वो डेवलप की जाए। दैट थिंग्स शुड बी नॉट डेवलप इन देयर माइंड एंड दैट इज़ वाई वी हैव टू बी फेस टू लैक ऑफ डेवलपमेंट। हमें जो डेवलपमेंट मिलना चाहिए वो हम लोगों को मिलता नहीं है और जिस वजह से हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं।
एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स प्रोपोर्शन ऑफ पॉवर्टी हैज़ नॉट रिड्यूस, और जिसकी वजह से पॉवर्टी का जो प्रोपोर्शन है वो कम नहीं होता है। अगर मानो कि ये सारी स्किल को डेवलप की जाए और भी जो एम्प्लॉयमेंट की थिंग है बढ़ाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये काम के लिए प्रेरित किया जाए, तो हमें हमारे यहाँ पे जो पॉवर्टी है वो कहीं ना कहीं इसका जो प्रोपोर्शन है वो हम लोग नेशनल हमारा जो पॉपुलेशन रेट है उसे हम लोग इतना ज़्यादा जो है गैप है जो कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सो इट इज़ सेड दैट द पुअर पीपल लिव इन वेल्दी इंडिया, जिसकी वजह से ये कहा जाता है, ये सेंटेंस बन गया है कि गरीब लोग जो है समृद्ध भारत के अंदर गरीब देश बसते हैं। और स्टूडेंट्स, ये सही बात है कि हमारा देश जो है वो बहुत ही रिच है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ऑल थिंग्स वी डोंट हैव टू बी अचीव अवर एम एंड वी डोंट गेट द फास्ट सक्सेस। टेक्नोलॉजी नहीं है, इतनी मात्रा में स्किल नहीं है, हमारे यहाँ पे लोगों को ज़्यादा काम करने की जिज्ञासा नहीं है, जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो उन लोगों के लिए लिमिट्स है। तो ये सारी थिंग्स कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए रेक्टेड, यानी कि हम लोगों को हमारे जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसको, ग्रोथ को नीचे लाता है, और जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि समृद्ध भारत के अंदर, वेल्दी इंडिया के अंदर जो पुअर पीपल बसते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है दैट शुड बी ऑल्सो आस्किंग क्वेश्चन इन 2 मार्क्स। एक्सप्लेन द सेंटेंस स्टेटमेंट द पुअर लिव इन वेल्दी इंडिया। तो कैसे, तो इस सब ये जो पैराग्राफ है दैट शुड बी डिस्क्राइब्ड अबाउट इट। ओके, लेट अस वी हैव टू बी पुअर, जो गरीब है। तो ये गरीब में जैसे हम लोग ने देखा, ऊपर देखा कि ज़्यादातर जो है वो रूरल एरिया से ही है। तो ये जो रूरल एरिया है, वहाँ पे और अर्बन एरिया में ज़्यादातर पुअर, तो हम लोग ने आगे ऊपर डिस्कस किया कि ज़्यादातर जो पुअर है वो इट्स फ्रॉम रूरल एरिया। और तो किस तरीके की जो गरीब लोग जो है, ओके, ये जो रूरल पुअर्स है उसके अंदर जनरली लैंडलेस लेबर, फार्मर लेबर्स, आर्टिसियंस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मार्जिनल फार्मर्स, बेगर, फोर्स लेबर्स, inhabitants of forests or mountainous regions, tribals, temporary craftsmen etc. are called rural poor। ये सारे जो प्रोफेशनल ये जो लेबर्स है वो सारे जो है रूरल पुअर से जुड़े हुए हैं। तो अब उसके बाद है अर्बन पुअर। तो अर्बन पुअर में टेम्पररी लेबर ऑन डेली वेजेस, जो रोज़ का कमाते हैं, डोमेस्टिक वर्कर, डोमेस्टिक यानी कि जैसे काम होता है तो हम लोग उसको बुलाते हैं, आफ्टर दैट नॉट, रिक्शा वाला, वर्कर्स इन टी स्टॉल और होटल्स, धाबास, वर्कर ऑफ वर्किंग इन गैरेज, beggars or who are not able to satisfy their minimum and basic necessity and live in poverty are considered to be urban poor. These all have to be included in urban poor. That this we have to be see that okay, these both one have been asked in your exam for 1 marks. So which persons has been including rural poor and which are the including urban poor. So here have to be these all things should be described in this question. Thank you.